Good morning, students. I am Neelam, your math teacher from JPS Academy, Asand. As you know, all students, that yesterday we completed our exercise 7B, which was based on the representation of fraction on number line and types of fractions. So, students, today we are going to start our next topic, which is equivalent fractions. And students, we are on book page number 106. So students, fraction is a part of a whole where whole may be a single object or a group of objects. And fraction can be represented as numerator by denominator or number of considered parts upon total number of parts. Now, we are going to discuss equivalent fractions. Fractions, two or more fractions को आप इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल कब बोलोगे और ऐसी कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं जो इक्वल फ्रैक्शंस होती हैं जिसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक. सो लेट्स कम एंड इंट्रोड्यूस विद दिस टॉपिक. स्टूडेंट्स, you are looking here that I have drawn here 4 figures, circular figures. And students, in this first circular figure, there are 2 total parts and shaded parts are 1. So this fraction is 1 upon 2. Second figure, मैंने 2 हाफ कर दिए उसके अंदर और आप देख रहे हो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 4 और शेड कितने हुए 2. तो टोटल पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स टोटल डाउन डिनोमिनेटर एंड इन द न्यूमरेटर कंसीडर्ड पार्ट, कंसीडर कितने किए हमने 2. नाउ इन नेक्स्ट थर्ड सर्कुलर फिगर देयर आर टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स और हमने शेड किए 3 पार्ट्स. तो फ्रैक्शन इज 3/6. एंड इन द लास्ट फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट्स आर 8 एंड वी शेडेड 1 2 3 4. सो फ्रैक्शन बिकम्स 4/8. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन विद द गिवन फिगर्स. बट हम तो क्या स्टडी कर रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या ये सभी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं, क्या ये सभी इक्वल हैं. बिकॉज स्टूडेंट्स फर्स्ट फिगर में हमने सिर्फ 1 फिगर को हाफ किया था, फिर मैंने उसी हाफ पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. नेक्स्ट फिगर में मैंने उसी हाफ पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में शेड कर लिया, टोटल पार्ट 6 आ गए ना. और लास्ट फिगर में मैंने क्या किया, उस हाफ को 4 पार्ट्स, टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया और 4 पार्ट्स को हमने शेड किया. अगर मैं बात करूं तो उसी फर्स्ट वाले फिगर से फर्स्ट शेड पार्ट की बात करूं तो पहले 1 पार्ट शेडेड है, देन 2 पार्ट, देन 3 पार्ट्स, देन 4 पार्ट्स. सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो फर्स्ट फ्रैक्शन आई है 1/2. नेक्स्ट फ्रैक्शन 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2. ये भी किसके इक्वल होगी, 1/2 के. कैसे, बिकॉज स्टूडेंट्स 2/4 न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. आप डिवाइड करके देखो, 2 और 4 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, 2 के टेबल से डिविजिबल है. सो 2 के टेबल पे 2 कब आता है, 1 पे, एंड 2 के टेबल पर 4 कब आता है, 2 पे. सो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. थर्ड फ्रैक्शन 3/6. Again 3 और 6 both comes on the table 3. 3 1s are 3 और 3 के टेबल पर 6 कब आता है, 2 पे. This also is 1/2. लास्ट फिगर फ्रैक्शन इज 4/8. 4 के टेबल पर 4 1 पे और 4 के टेबल पर 8 2 पे.
स्टूडेंट्स, जब हमारे पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन इस तरीके से आती है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो जब भी आप उसको कट करते हो, मैंने आपको देख रहे हो, मैंने कट किया ना सभी फ्रैक्शंस को, और आप देख रहे हो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टेबल से डिवाइड किया। 2 के टेबल पर 2 1 पे और 2 के ही टेबल पर 4 आता है 2 पे। एंड स्टूडेंट्स, दिस शोज दैट ऑल द फिगर्स हैव सेम शेडेड पार्ट्स एंड फ्रैक्शन और all the shaded parts given equal fraction 1/2, 1/2, 1/2 and 1/2. So students, हमारे पास fractions different थी, although numerator and denominator parts were different. सभी के numerator और denominator parts different थे, 1 2 3 4 2 4 6 8, बट सबने आंसर क्या दिया? सेम, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. So we can say that these 4 fractions आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन पे आते हैं। दस 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू, जो 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन सेम वैल्यू दें, एंड रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल, और होल कंप्लीट फिगर के सेम पार्ट्स को रिप्रेजेंट करे, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शंस को कौन सी फ्रैक्शंस बोलते हैं हम? equivalent fractions. Now students, one more point is here that अभी हमने ये देखा सभी फ्रैक्शंस को डिविजिबिलिटी रूल से हमने चेकआउट किया कि सभी फ्रैक्शंस 1/2 आंसर देती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्रैक्शन थी मेरे पास 1/2, सेकेंड फ्रैक्शन था 2/4, थर्ड फ्रैक्शन 3/6 एंड फोर्थ फ्रैक्शन 4/8। अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स कि ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फॉर्म हुई, बनी कैसे, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहां 1 है और यहां 2 आ रहा है, यहां 2 है और यहां क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनती हैं? अगर हमें फॉर्म करना हो, हमें खुद से राइट करना हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यही एक फ्रैक्शन है, आपको इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करनी हो, तो कैसे राइट करते हैं स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1/1 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 1 जा 2 और डिनोमिनेटर को भी 2 से करूंगी, 2 2 जा 4, आ गया 2/4। नेक्स्ट फ्रैक्शन के लिए अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो थर्ड फ्रैक्शन आ गई। नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो हमारे पास फोर्थ फ्रैक्शन आ जाएगी 4/8। सो लाइक दिस स्टूडेंट्स, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हम एक फ्रैक्शन से इनफाइनाइट, बहुत सारी, कभी ना एंड होने वाली फ्रैक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। कैसी फ्रैक्शंस को? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को। कैसे फाइंड किया स्टूडेंट्स? हमने पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 3 से मल्टीप्लाई किया, देन हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडीड हाउ टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस and how different fractions with the different numerator and denominator parts are called equivalent fractions. So understand this topic very carefully. Now come in my next video for the next topic. Thanks and have a nice day.